Good morning, dear aspirants. Welcome to Sunya PCS. This is a biology lecture part 2. ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू क्या होता है जी? अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम सेल्स क्या होते हैं? दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है ना. और लिविंग सेल्स के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? उनको हमेशा कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत होती है, कंटिन्यूस मेंटेनेंस की जरूरत होती है. लेकिन प्लांट सेल की अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट को जो है दे हैव टू रिमेन स्टेशनरी या और फिक्स रहना पड़ता है. उनको मूवमेंट नहीं करना होता, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी मोशंस नहीं करने होते. इसलिए मस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. मैक्सिमम टिश्यूज की बात करेंगे तो दे आर सपोर्टिव इन नेचर एंड दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. इसलिए अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ आर डेड सेल, ठीक है. तो डेड सेल में क्या होता है? दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस. ओके, चलिए अब प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज को जो है दो भागों में विभाजित किया गया. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक होता है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहां होते हैं जहां सेल डिवीजन होता है, जहां पे सेल डिवीजन कंटिन्यूस प्रोसेस है, सेल डिवीजन होता है. परमानेंट टिश्यूज में नो सेल डिवीजन वहां पे नहीं होता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करेंगे तो एपिकल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है. परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता है. सिंपल में पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्लूडेंचाइमा और कॉम्प्लेक्स में जाइलम है, आपका फॉइलम है. ठीक है. सो आप देख सकते हैं ये क्या है. देखिए, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज थे? जहां पे आपका सेल डिवीजन होगा. तो सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगा तो वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ देखने को मिलेगा. तो हमने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो एपिकल मेरिस्टम इस पर्टिकुलर पोर्शन में प्रेजेंट होता है. एपिकल मेरिस्टम जो इस पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. अब यहां से क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ. प्लांट का लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है ना. इज इट ओके? चलिए अब हम दूसरी अगर देखेंगे लैटरल मेरिस्टम की बात करेंगे तो लैटरल मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो लैटरल मेरिस्टम इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है ना. स्टेम की अगर हम बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे तो वो आपका किसके कारण से इंक्रीज होता है? वो आपका लैटरल मेरिस्टम के कारण इंक्रीज होता है. इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात करेंगे तो जो नोट्स होते हैं, आपने शुगर केन में जो देखा होगा, शुगर केन वगैरह में आपने देखा होगा, शुगर केन में जो होता है ये आपके नोट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये नोट्स के बीच में जो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग जो है इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं. तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जिससे कारण से आपका जो है लेंथ इंक्रीज होता है. याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो घास जो होता है, ग्रासेस जो होते हैं, ग्रास ये क्या है? घास. तो इसे जब गाय वगैरह चढ़ जाती है तो वापस से ये आपका रीग्रो करता है. इट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है. चलिए परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे तो याद देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सीड यहाँ पे लगाए, सीड से सबसे पहले क्या निकला? सीड से सबसे पहले जो डेवलप होता है वो सबसे पहले क्या? एपिकल मेरिस्टम डेवलप होता है. क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है. उसके बाद डेवलपमेंट होता है आपका किसका? इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, ठीक है ना. उसके बाद जब प्लांट एक साइज लेना शुरू कर लेता है उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है? उसके बाद जो है आपका लेटरल मेरिस्टम डेवलपमेंट होता है, ठीक है. जो फिर प्लांट आपका जो है साइज ले लेता है तो अब प्लांट को क्या उतने ज़्यादा आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जरूरत नहीं. तो बहुत सारे पोर्शन में क्या होता है? सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है. सेल डिवीजन जो है स्टॉप हो जाता है. अब वो वहाँ पे क्या आपका वो क्या टिश्यू बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है. क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है ना. तो याद रखिएगा, प्लांट में आपका एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं. देखिए अब हम बात करेंगे परमानेंट को. तो परमानेंट का क्या है? पैरेंचाइमा है. क्या है आपका? पैरेंचाइमा. तो याद रखिएगा, पैरेंचाइमा आपका लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, ठीक है ना. ये कहाँ पाए जाते हैं आपका? इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पिथ, पैलासाइड, मेसोफिल इन सम पार्ट्स ऑफ फ्लावर, बट इज मोस्टली प्रोड्यूस बाय द ग्राउंड टिश्यू. देखिए क्लोरेंचाइमा की बात करेंगे तो क्लोरेंचाइमा से आपको क्या नजर आता है? क्लोरेंचाइमा से आपको जो है क्लोरोप्लास्ट समझ में आना चाहिए. और जब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है. क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. तो ये जो क्लोरेंचाइमा जो है ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू जो क्या? इट कंटेन्स क्लोरोफिल, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेंचाइमा, ठीक है ना. ओके, आयरनचाइमा की बात करेंगे तो आयरनचाइमा मतलब एयर मतलब होता है फ्लोटिंग.
सो बहुत सारे आपने प्लांट देखा होगा, लोटस देखा होगा, तो लोटस प्लांट पे क्या होता है आपका एरेंचाइमा परमानेंट टिश्यूज होता है, जिससे कारण से वो आपके वाटर पे फ्लोट करते हैं। कॉलेनचाइमा की बात करेंगे तो कॉलेनचाइमा क्या होता है, जो प्लांट्स द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यूज कॉल्ड कॉलेनचाइमा, ठीक है। जैसे प्लांट्स अगर है ये, अगर हवा आता है तो बेंड हो जाता है ऐसे करके, फिर वापस ये अपने पोजीशन पे आ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ कॉलेनचाइमा। स्लीरेंचाइमा इसे काफी इंपॉर्टेंट है। स्लीरेंचाइमा भी आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, ठीक है ना। आपने देखा होगा येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्लीरेंचाइमा, इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। आपने देखा होगा जो कोकोनट, जब नारियल पानी जो पीते हैं हम लोग, तो नारियल पानी के ऊपर में जो हार्ड कवरिंग जो होता है, ये किससे बना होता है, स्लीरेंचाइमा से बना होता है, ठीक है ना। ये देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट, किसी भी प्लांट की अगर हम बात करेंगे, सपोज ये प्लांट है, तो इसके बाहर में जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, जिस प्रकार से हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज होता है, उसी प्रकार के प्लांट की जो आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, प्लांट की जो आउटर कवरिंग, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, जो आप देख रहे होते हैं, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देखिए, जनरली हमने बात की थी टिश्यूज की बात की, तो टिश्यूज क्या होता है, टिश्यूज जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सिमिलर टेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो आपका जो है टिश्यू फॉर्म करते हैं। वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे तो उसमें आपको मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। चलिए, जैसे ये आपका जाइलम है, ये आपका फॉइलम है। तो जाइलम क्या होता है, हम स्टडी करेंगे। जाइलम जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर प्लस मिनरल्स कहाँ पे लेके जाता है, लीव्स पे लेके जाता है, ताकि जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके। तो ये क्या आपको वन डायरेक्शनल है। फॉइलम की बात करेंगे तो जो आपका लीव्स जो होता है, लीव्स में आपका C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है या स्टार्च का जो फॉर्मेशन होता है, वो फॉइलम के थ्रू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। चलिए, ओके। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं। जाइलम पेरेंचाइमा, वेसल, स्ट्रेचिड एंड जाइलम फाइबर। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभार मैच द कॉलम में आ जाता है या फिर पूछ दिया जाता है कि जाइलम टिश्यूज में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। फॉइलम की बात करें तो फॉइलन पेरेंचाइमा कॉम्पेनियन सेल है, फॉइलन फाइबर एंड सीव ट्यूब्स है, ठीक है। चलिए, स्टडी कर चुके हम लोग, ओके। अब हम प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। देखिए, हमें थोड़ा सा फैक्चुअल होना पड़ेगा क्योंकि ये आपका जो है बीपीएससी एग्जामिनेशन है। तो देखिए, प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे तो हार्मोन्स बेसिकली होते क्या है, हार्मोन्स की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, आपका केमिकल मैसेंजर है। इट्स ए केमिकल मैसेंजर। ये क्या है, आपका केमिकल मैसेंजर है दैट इज responsible for coordination among the plant, है ना। That is responsible for coordination among the plant. Is it okay? चलिए, जैसे आपने देखा होगा, सपोज ये आपका एक बैल्कनी है, यहाँ पे आपका प्लांट है, ठीक है ना। अब सूरज की रोशनी अगर इस पे गिर रही तो प्लांट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। मतलब इसकी फेज जो होगा ये किसके थ्रू कोऑर्डिनेट है, ये भी आपका हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए, प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे तो प्लांट हार्मोन जो है बेसिकली आपके 5 टाइप के होते हैं। पहले को कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि प्लांट में रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स क्या होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं, साइटोकिनिन्स होते हैं, गिबरेलिन्स होते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वहाँ पे सेल डिवीजन होंगे, सेल एनलार्जमेंट होंगे, फ्लावरिंग होंगे, फ्रूटिंग सीड। अब प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स जो होते हैं वो एब्सिसिक एसिड से एंड आपका एथिलीन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन्स के बारे में। तो ऑक्सिन्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सिन जो है ये होता है टू ग्रो। इसका मतलब क्या होता है, टू ग्रो, ठीक है ना। मतलब ऑक्सिन्स हार्मोन जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, मैंने बताया प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ये सबसे पहला हार्मोन है जिसे आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है ना। और जो प्लांट में जो नेचुरली ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है उसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक
एसिड। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में स्टेट पीसी में बहुत जगह डायरेक्टली पूछा गया है, प्लांट के अंदर में जो नेचुरली ऑक्सीजन हार्मोन पाए जाते हैं वो आपका एंडोल 3 एसिटिक एसिड है। उसके बाद आप सिंथेटिक देख सकते हैं 2,4,3,2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड्स। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन देखिए, अगर ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे हम लोग, तो ऑक्सीजन क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। ये बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हम जब देखेंगे तो जो प्लांट की ये जो टिप पोर्शन होता है ना, टिप पोर्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये प्लांट का लेंथ इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपने क्लाइंबर्स वगैरह देखा होगा, क्लाइंबर्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्यों, इस पोर्शन में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन बेसिकली क्या करता है, प्लांट को तो ग्रोथ को प्रमोट करता है। यहाँ पे जो लेटरल बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है, लेटरल बर्ड्स का जो डेवलपमेंट होगा, अगर लेटरल बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा तो प्लांट आपका लेंथ में इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इस लेटरल बर्ड्स को ये आपका सप्रेस करता है, दबा देता है, ठीक है ना, सप्रेस करता है। इज इट ओके। और एक और चीज देखिए, अब यहां से हम लोग कोरिलेट करते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन जो है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है, ऑक्सीजन हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हार्मोन करता क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन बेसिकली आपको याद होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो याद आया आप लोग को, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे सेल डिवीजन कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये आपका कहाँ पाया जाता है, टिप्स में पाया जाता है। इसको ये स्टिमुलेट करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ये आपका स्टिमुलेट करता है कि तुम जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करो। इसी कारण से आपका प्लांट जो है ग्रोथ करता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है ये आपका क्या करता है, सेल, ये आपका जो है प्लांट का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली लेंथ ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये कहाँ पाया जाता है, आपका टिप ऑफ द प्लांट पे पाया जाता है। और आपका लेटरल बर्ड जो है उसे ये सप्रेस करता है ताकि प्लांट जो है आपका लेंथ में इंक्रीज कर सके। और अगर हम इनडायरेक्टली कोरिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली ऑक्सीजन एंड एपिकल मेरिस्टेम में, तो ये आपका क्या, ऑक्सीजन जो है इट स्टिमुलेट्स एपिकल मेरिस्टेम ताकि वहाँ पे सेल डिवीजन कंटिन्यूस प्रोसेस हो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट्स डेवलपमेंट होता है उससे हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं। प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, ठीक है ना, यूजफुल इन स्टीम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, प्रोमोट्स फ्लावरिंग होता है, ठीक है ना, हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। देखिए अब ये देखिए, ये आपको क्या है, ये आपका जो है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है आपका फ्रूट्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बीज वगैरह नहीं है, बीज वगैरह नहीं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब फंक्शंस ऑफ गिबेरलिंस की बात करेंगे, किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ गिबेरलिंस की बात करेंगे तो याद रखेंगे गिबेरलिंस प्रमोट सूट ग्रोथ mainly by accelerating the roles of cell elongation, cell division in the subapical meristem region where young internodes are developing। देखिए अगर हम बात करें गिबेरलिंस की बात करें तो याद रखेंगे इस चीज़ को, जो शुगर केन होता है, शुगर केन, ठीक है ना, ये शुगर केन है, शुगर केन में नोट्स होते हैं। तो नोट्स का डिस्टेंस जो इंक्रीज होता है, ये नोट्स के बीच में जो आपका जो हार्मोन एक्ट करता है उसका नाम क्या, गिबेरलिन हार्मोन है। अब इससे आप लगा सकते हैं गिबेरलिन हार्मोन जो है वो आपका इंटर कैलोरी, मैंने बताया था इंटर कैलोरी हार्मोन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है कि वो जो है आपका डिवाइड हो तो इनके बीच में जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। इट्स ओके। अदर फंक्शंस ऑफ गिबेरलिंस फ्लावरिंग, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, पार्थिनोकार्पी, ब्रेकिंग डोरमेंसी। ब्रेकिंग डोरमेंसी का मतलब होता है कि कोई सीड है, कोई सीड है, ठीक है ना, तो सीड को अगर आपने जब लगाया सॉइल के नीचे तो यहाँ पे डोरमेंसी ब्रेक करके आपका जो है प्लांट्स में डेवलपमेंट होगा। ये देखिए, इट इज यूज एज ए स्प्रिंग एजेंट टू इंक्रीज द शुगर केन यील्ड बाय लेंथनिंग ऑफ द स्टेम। तो गिबेरलिंस का छिड़काव किया जाता है, अगर शुगर केन जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, गिबेरलिंस का छिड़काव किया जाएगा तो क्या होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, यहाँ पे क्या होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, उनमें सेल डिवीजन, यहाँ पे क्या होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, उनमें क्या होगा, सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके। अब हम साइटोकिनिन्स की बात करेंगे। साइटोकिनिन्स की बात करें, साइटोकिनिन्स कहाँ होता है, आर प्रोड्यूस इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो है साइटोकिनिन जो है रूट एपिकल में, साइटोकिनिन जो है रूट में प्रोड्यूस होता है, फिर जो है ऊपर ये चला जाता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। देखिए कोकोनट जो होता है, कोकोनट वाटर की अगर हम बात करेंगे तो कोकोनट वाटर जो होता है वो किससे बना होता है, साइटोकिनिन से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा कि जो फ्लावर सोप होते हैं, फ्लावर सोप, तो फ्लावर सोप में एक छिड़काव किया जाता है, किसका छिड़काव किया जाता है, साइटोकिनिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, जिससे काम से है फ्लावर जो है बहुत समय तक फ्रेश रहते हैं, ठीक। चलिए अब हम इथिलीन की बात करेंगे तो याद रखिएगा इथिलीन आपका क्या है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनिबिटर, डायरेक्टली सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनिबिटर्स हार्मोन है, क्या है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर
हार्मोन है, याद रखिएगा एकमात्र आपका ये गैसियस हार्मोन है। क्या है आपका, ये आपका गैसियस हार्मोन है, ठीक है, ओके। अब फंक्शंस की बात करेंगे तो आपने देखा होगा जो मैंगोज वगैरह होते हैं, तो मैंगोज वगैरह काफ़ी कच्चे होते हैं, उनमें जो है आपका इथिलीन हार्मोन का ही छिड़काव किया जाता है ताकि वो जो है पक जाए। तो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इतना जानिएगा तो एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। इनहिबिशन ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ इन स्टीम्स एंड रूट्स, प्रमोशन ऑफ लीफ फ्लावर एब्सिशन एंड सीनेसेंस, ठीक है ना। मतलब अगर इथिलीन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पत्ता टूटना शुरू हो जाएगा। इट इज अप्लाइड टू रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स, ठीक है, रबर ट्रीज में इसका छिड़काव किया जाता है ताकि लेटेक्स फ्लो इंक्रीज हो जाए। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, एब्सिसिक एसिड जो होता है उसका छिड़काव किया जाता है कि सीड्स आपका सीड स्टेट में रहे, सीड जो है सीड स्टेट में रहे, उसमें आपका जो है सीडलिंग्स का डेवलपमेंट ना हो। आपको पता होगा जब हम आलू की खेती करते हैं, ठीक है, तो अगर वही आलू आप अगर घर में लेके आते हैं तो आलू में बर्ड्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे जो है आपका जिस प्रकार से सीडलिंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन इसी आलू को जब हम कोल्ड स्टोरेज प्लांट में रखते हैं तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट पे जो आपका एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। एब्सिसिक एसिड का छिड़काव होने से क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स कभी भी सीडलिंग में डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड प्लांट हार्मोन। इससे अधिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट को भी जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, प्लांट को भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। ओके, सो जो carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals are the component of the food. These component of the foods are necessary for our body and are called nutrients, ठीक है। जिसे अगर हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स मोड होते हैं, एक हेटेरोट्रॉप्स मोड होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, दे कैन प्रिपेयर द ओन फूड, खुद से खाना बना सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, किसी की जरूरत नहीं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, आपके प्लांट जो होते हैं ग्रीन, बेसिकली हम बात करें प्लांट्स या इसमें भी अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, दे आर योर ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, जो कि आपको प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इज इट ओके। तो चलिए हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होते हैं क्या होते हैं, ठीक है, चलिए ओके। एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीटली समझ लेंगे, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मैंने पढ़ा था, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपके प्लास्टिड्स हैं। ये क्या है, आपके प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल के अंदर में ही, अगर क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही आपका जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इज इट ओके। हमने देखा कि जो प्लांट के लीव्स के अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सनलाइट को ट्रैप करता है, ये आपका जो है सनलाइट को जो है ट्रैप करता है, इज इट ओके। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या स्मॉल पोर्स होते हैं, ये पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। तो एस्टोमेटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इज इट ओके। अब ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका जाइलम वस्कुलर टिश्यूज है, इसकी हम बात करेंगे तो दिस इज व्हाट
ये जो है जाइलम वस्कुलर टिश्यूज है, दिस इज व्हाट जाइलम वस्कुलर टिश्यूज है। अभी हमने पढ़ा था जाइलम जो कि आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। ये क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स को जो है रूट से कहाँ तक लेके जाता है, लीव्स तक लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो है क्या चला जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स चला जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स चला जाएगा। अब लिप्स में क्या हो गया, लिप्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या फॉर्म होगा, C6H12O6। ये क्या है आपका स्टार्च है, स्टार्च है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, प्लस आपका वाटर होता है। ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, जो कि आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, इज इट ओके। अब जो ये प्रोड्यूस हुआ है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, ये जो प्रोड्यूस हुआ है, नाउ यहाँ पे क्या है, प्लांट का फूड है, स्टार्च है। अब प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट में हर एक जगह एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट हैज़ टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका फॉइलम वस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा टिश्यूज है, मैंने बताया था फॉइलम वस्कुलर टिश्यूज है, फॉइलम वस्कुलर टिश्यूज है। इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज किया जाए। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है C6H12O6 जो फॉर्म हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इसका डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में किया जाएगा। किस पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट। इज इट ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में ये भी पूछा था, क्लोरोफिल के अंदर में कौन सा मेटल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर में जो है आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इज इट ओके। और जो स्टोमेटा जो है, इट्स किसके, वाटर प्रेशर के थ्रू ऑपरेट होता है, वाटर प्रेशर के थ्रू जो है वो आपका ऑपरेट होता है। अपार्ट फ्रॉम, याद रखिएगा, देखिए अगर हम बात करेंगे, मोर देन 80% फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका लीव्स में होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो अगर हम बात करेंगे प्लांट के ये जो पोर्शन जो होता है, ग्रीन पोर्शन जो होता है, स्टीम जो होता है, यहाँ पे भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे भी आपका जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, दिस इज कंप्लीट अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इज इट ओके। चलिए, अब हमने जो रिएक्शन जो देखा यहाँ पे कि दो और चीज़ें हैं। तो मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जब ये आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना, सो ये क्या प्रोड्यूस करता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस जो है कहाँ हो रहा है, आपको मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है ना, ओके। चलिए, अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है ना, तो देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है, याद रखेंगे, ये आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ग्रेना पोर्शन होता है। क्या, ग्रेना पोर्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है, जो कि दिन में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर जो है ये टूट के क्या रिलीज करता है, वाटर जो है टूट के आपका जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। इज इट ओके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। याद रखिएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। और इसी के कारण आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन आपका जो है लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, ग्रेना में होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका ये फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज ऑक्सीडाइज टू C6H12O6। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है कहाँ हो रहा है, डार्क रिएक्शन में हो रहा है। किस में हो रहा है, डार्क रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है ना। कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा में कहाँ पे, स्ट्रोमा किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट। तो याद रखिए, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो किससे आपका C6H12O6 फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपका जो है C6H12O6 फॉर्म होता है। इज इट ओके। चलिए, क्लियर है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन वी हैव डन।
दिस इज व्हाट यू हैव कंप्लीटेड। देखिए फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर, देखिए बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो बिसाइड्स जैसे क्रोटन, मैपल की बात करेंगे, ठीक है ना, इनका रेड, ब्राउन, वॉयलेट कलर होता है, लेकिन इसमें भी जो होता है ग्रीन कलर होता है, जिसके कारण से यहाँ पे भी इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए there are some plants which do not contain chlorophyll in them and thus cannot prepare their own food. These plants obtain their food from the other plant or animals. They are called heterotrophic in nature. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर में ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते, so they cannot synthesize their own product and they have to depend on other plants for their food. इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पैरासाइटिक प्लांट, क्या होता है पैरासाइटिक होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ये दोस्त हमारा पैरासाइट है, ये मुझ पे ही डिपेंडेंट है। तो पैरासाइट्स में क्या होता है, it takes ready-made food from the host through a special type of roots called sucking roots which penetrate into the host plant, suck food material from the, जैसे कसकटा प्लांट की बात करेंगे जिसे हम हिंदी में लता प्लांट कहते हैं। तो ये लता जो होता है देखिए किसी भी गाछ में फंस जाता है और इसके अंदर रूट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में, जो प्लांट अपने से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके जो सीसिस एस्टर ओसिस करते हैं इसे रूट के थ्रू टान लेते हैं, इसे हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट की बात करेंगे तो देखिए इंसेक्टिवरस प्लांट जो है, ये देखिए आपका इंसेक्टिवरस प्लांट है। देखिए इंसेक्टिवरस प्लांट को हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होता है, इसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, समझेंगे इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। तो इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो आपके C6H12O6 जो है बना लेते हैं, ये तो बना लेते हैं, लेकिन इंसेक्टिवरस प्लांट में क्या होता है, इट कैन नॉट सिंथेसाइज नाइट्रोजन। इंसेक्टिवरस प्लांट जो होता है इट कैन नॉट सिंथेसाइज नाइट्रोजन, ये जो है नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा। जब नाइट्रोजन नहीं बनेगा तो एमाइनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे, और जब एमाइनो एसिड्स नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन वगैरह नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसलिए इंसेक्टिवरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह को निकल जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को जो है निकल जाते हैं, और इंसेक्ट्स को निकलने के बाद उनसे जो है वो नाइट्रोजन डिराइव करते हैं। इसीलिए देखिए ये आपका C6H12O6 तो बना रहे हैं लेकिन नाइट्रोजन नहीं मैन्युफैक्चर कर पाते, इसलिए इनको पार्शियल हेटरोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्शियल हेटरोट्रॉप कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेप्रोट्रॉफिक प्लांट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको जो कि आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो आपका न्यूट्रिशन डिराइव करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेड, मोल्ड्स, फंगी, ईस्ट, ये सब आपका सेप्रोफाइटिक प्लांट है। एक चीज याद रखिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बहुत बार, इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जाम्पल कहते हैं पिक्चर प्लांट। क्या होता है, पिक्चर प्लांट जो है वो आपका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट का, ठीक है ना। सनड्यू, वेनस फ्लाईटिप, ये दो नाम याद रखिएगा, पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाईटिप नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, सिम्बायोटिक प्लांट जो है दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके, इसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे दो दोस्त साथ में स्टडी कर रहे हैं, किसी को फिजिक्स आता है, किसी को केमिस्ट्री आता है, दोनों अपना नॉलेज शेयर करते हैं, इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, ब्रायोफाइट्स विच हैव एन एरियल रूट सिस्टम, दे अटैच देमसेल्फ टू द बार्क ऑफ द ट्री फॉर anchorage as well as to gain height in tree canopy. The roots do not penetrate the bark and damage the host plant, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो है बहुत सारे ट्रीज के साथ में जो है दे आर हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशन। सिर्फ जो एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल जो होता है एग्जामिनेशन पूछा जाता है, लीचन इज एन एसोसिएशन इन विच एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। कहा, एल्गी एंड फंगस जो है दे लिव टुगेदर। फंगस की बात करेंगे तो फंगस जो होता है, ये फंगस डेवलप हो गया है, तो फंगस जो है ये एल्गी को शेल्टर देता है कि तुम रहो, और एल्गी क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाता है और इसके साथ शेयर करता है। तो एक इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, लीचन कहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है उसे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट जो है प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पायर करता है, याद रखिएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। प्लांट का हर एक पार्ट जो होता है दे डू रेस्पायर। respiration in plants, एक एग्जाम्पल को तुम समझते, सपोज ये प्लांट है, ठीक है ना, दिस इज योर प्लांट, दिस इज योर रूट्स, दिस इज योर रूट्स, ये क्या है आपका, ये आपका लीव्स है, ओके, लीव्स है, ओके। चलिए ये लीव्स हैं आपके। अब देखिए लीव्स में क्या होता है, देखिए लीव्स में आपका रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे, इस प्रोसेस को देखेंगे, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका C6
H12O6 जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये जो ATP जो है इसमें बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है। इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करके वर्क करते हैं। तो ठीक है ना, ये होता है। तो आपने देखा होता है C6H12O6 जो है ये कहाँ प्रोडक्शन होता था, लिप्स के अंदर होता है, लेकिन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। किसके थ्रू किया जाता है, डिफरेंट पार्ट्स किसके थ्रू किया जाता है, ये फॉइलम के थ्रू किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पार्ट में अब आपका C6H12O6 है। तो अब क्या होगा, हर एक पार्ट जो रेस्पिरेशन, याद रखिएगा, ईच इंडिविजुअल पार्ट परफॉर्म रेस्पिरेशन बाय इटसेल्फ। याद रखिएगा, प्लांट में ईच इंडिविजुअल पार्ट्स इन प्लांट परफॉर्म respiration by itself। जैसे लिप्स की बात करेंगे तो लिप्स में क्या है कि आपका स्टोमेटा है, तो यही स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा है, यही क्या करता है, आपको ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। और यहाँ पे आपका लिप्स में क्या हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है। उसके बाद रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो आपके सॉइल्स होते हैं, तो सॉइल्स में जो बीच में गैप होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। यहाँ पे सेलुलर, यहाँ तक कि स्टीम भी जो है वो भी आपका लेंटिकल्स के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू वहाँ पे ऑक्सीजन लेता है और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। याद रखिएगा, ईच हर एक इंडिविजुअल पार्ट जो है अपना रेस्पिरेशन खुद से परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इज इट ओके। चलिए, अब आपने ये देखा होगा कि वाई इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप beneath द ट्री ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाइट टाइम में जो है, नाइट टाइम में वाई इट इज एडवाइजेबल, ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप beneath द ट्री ड्यूरिंग नाइट। ऐसा क्यों होता है, देखिए, अगर हम डे टाइम की बात करेंगे, डे टाइम की, तो डे टाइम में क्या हो रहा है, डे टाइम में आपका जो है फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में भी डे टाइम में क्या हो रहा है, मैंने बताया था C6H12O6, सॉरी, डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है डे टाइम का रिएक्शन है। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टूट के जो है आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है आपका यहाँ पे डे टाइम में। और साथ साथ में जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ में क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस भी चल रहा है। रेस्पिरेशन तो डे टाइम चलेगा, नाइट टाइम चलेगा। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, C6H12O6 जो प्रोड्यूस हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन देखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट हो रहा है। तो डे टाइम में क्या होता है, ओवरऑल जो है, देखिए, डे टाइम में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के कारण ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर आ रहा है, फिर इसी सराउंडिंग से आपका जो है ऑक्सीजन ले लिया जा रहा है और प्लांट आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे डे रिएक्शन में तो क्या हो, ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मतलब फोटोसिंथेसिस रेट जो है आपका अधिक है रेट। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है। लेकिन वही अगर हम नाइट रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, ये क्या है आपका नाइट टाइम की बात करेंगे। नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका C6H12O6 हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपका ऑक्सीजन का इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसे ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए जो है नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में जब आपका रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है।
अभी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में देखिए डार्क रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर C6H12O6 फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो नहीं रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके C6H12O6 जो है ये आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपका बढ़ जाती है बीनीथ द ट्री, इसीलिए जो है नाइट में एडवाइजेबल नॉट टू स्लीप बीनीथ द ट्री। ठीक है, चलिए डिस्कस्ड दो प्रकार के रेस्पिरेशंस होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है देखिए C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस 36 प्लस 38 मॉलिक्यूल्स, कुल मिला के देखा जाए तो 38 मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होता है, वो समझेंगे क्यों 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये टूटता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, तो ये क्या रिलीज करता है आपका, ये लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज हो रहा है। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, इसमें आपका सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है। इसकी एंड प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है आपका लैक्टिक एसिड है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा जब हम काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा बाइसेप वगैरह ये कर रहे होते हैं, वहाँ पे कभी कभार क्या हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाता है। क्यों, हम प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का जो C6H12O6 को ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कारण से आपका मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप घर में जाते हैं गर्म पानी से मसाज करते हैं, मसाज करने के कारण क्या होता है ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, और जिससे कारण से जो है C6H12O6 का फिर वापस से आपका जो है मतलब वापस से ऑक्सीजन के साथ जो है वापस कंबाइन करके क्या ब्रेक डाउन होता है, और वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, इज इट ओके? चलिए, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग। आपके पास जो है एक क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, you have to identify fruits and vegetables आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे आप, आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है स्पिनेक जो पालक साग होता है, स्पिनेक, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर। ठीक है ना, तो ये मुझे बताइए कि इतना से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा फ्रूट है आपका, कौन सा वेजिटेबल है। बताइए मुझे कौन सा फ्रूट है और कौन सा वेजिटेबल है। चलिए बता देते हैं। याद रखिएगा प्लांट की अगर हम बात करेंगे, प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए प्लांट में अगर हम बात करेंगे वेजिटेटिव पार्ट होता है, तो वेजिटेटिव पार्ट किसे कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं प्लांट में कौन से होते हैं, याद रखिएगा वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं आपके लीव्स आते हैं, स्टेम आते हैं, रूट्स आते हैं, ये सब आपके क्या है वेजिटेटिव प्लांट पार्ट है। ठीक है ना, तो ये आप क्या परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखिए लीव्स, ये स्पिनेक क्या है, लीव्स है, कैरेट क्या है, रूट्स है, या कैरेट रूट है, या एक्चुअली स्टीम, इसे आप क्या कंसीडर कीजिएगा, स्टीम कंसीडर कीजिएगा। ओके, तो ये लीव्स है, ये तो ये क्या है वेजिटेबल हो गए, ये आपके क्या हो गए वेजिटेबल हो गए। ओके चलिए, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे फ्लावर जो होता है, फ्लावर ये क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है, पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है। तो जो फ्लावर से जो आपका फ्लावर के अंदर क्या होता है, जो आपका फ्लावर के अंदर में जो आपका ओवरी पोर्शन जो होता है, ओवरी पोर्शन जो होता है, यही पोर्शन जो होता है वो आपका किस में डेवलप होता है, वो आपका फ्रूट्स में डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी चीज़ अगर फ्लावर से डेवलपमेंट हुआ है, फ्लावर से डेवलपमेंट हुआ तो वो क्या होगा आपका फ्रूट्स होगा, वो क्या होगा फ्रूट्स होगा। तो कैबेज में फ्लावर ये आपका किस में आएगा, ये आपका फ्रूट्स पोर्शन में आएगा। ठीक है चलिए,
सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। अभी हम फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आपका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, याद रखिएगा। फ्लावर क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, मैंने बताया रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो फ्लावर के पार्ट्स को देखेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका सिपल है, ये आपका क्या है, सिपल है, ठीक है ना। ये क्या होता है, पंखुड़ी से पेटल कहते हैं। और ये जो आप जो देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं स्टेमन, तो स्टेमन क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कहने का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये स्टेमेन जो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, एंथर होती है, आपका एंथर है, और ये आपका फिलामेंट है। एंथर के अंदर में क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के अंदर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं, मेल गैमेट्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या होता है, आपका पोलन ग्रेन होता है। इज इट ओके। तो देखिए एंथर को जो है एक सफिशिएंट हाइट पे कौन रखता है, आपका फिलामेंट रखता है। बाई चांस की बात है, विंड के कारण या फिर पॉलिनेशन के कारण ये एंथर क्या होते हैं, ये एंथर आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एंटर कर गए। जब पोलन ग्रेन्स एंटर करेंगे तो इसमें 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा स्टिकी नेचर होता है। जैसे पोलन ग्रेन्स एंटर कर जाएंगे ये फिर आपको बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये स्टाइल आपका ट्यूब्स होता है। स्टाइल ट्यूब्स के बाद ये आपका ओवरी पोर्शन है, ये आपका क्या है, ओवरी है। ये ओवरी, इसके अंदर में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स है। याद रखिए कि यही जब ये ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाता है, ये ओवरी जब है, इसके अंदर जब पोलन ग्रेन्स एंटर कर जाएंगे, पोलन ग्रेन्स एंटर कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हो जाता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है। यही ओवरी जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यही ओवरी आपका फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया, ओवरी जो है आपका पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रूट्स के अंदर में जो सीड्स वगैरह जो होते हैं, सीड्स वगैरह बीज, ये जो ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल्स की बात करेंगे तो ओव्यूल जो है उस सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूट्स वगैरह डेवलपमेंट किससे होते हैं, तो ओवरी से फ्रूट डेवलपमेंट होता है। और इसके फ्रूट्स के अंदर में जो सीड्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, वो आपका ओव्यूल्स होता है। देखिए बीपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था एप्पल से रिलेटेड। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था एप्पल से रिलेटेड कि एप्पल जो है आपका फ्रूट है कि नहीं, तो एप्पल आपका इस पोर्शन से डेवलपमेंट होता है, इसको हम लोग थैलेमस कहते हैं। एप्पल आपका जो इससे डेवलपमेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो एप्पल क्या है आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल आपका फॉल्स फ्रूट है। याद रखिएगा एप्पल आपका क्या है, फॉल्स फ्रूट है। इसका आपका ओवरी से डेवलपमेंट नहीं होता है, थैलेमस से डेवलपमेंट होता है। तो एप्पल आपका क्या है, एप्पल आपका जो है फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। इज इट ओके। चलिए वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सेम फ्लावर में ही आपका जो है पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होगा। और अगर हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, सो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखेंगे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, जैसे बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स। रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है एंड बर्ड से होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा रूट से, स्टेम से, लीफ से एंड बर्ड से जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। जैसे स्टेम कटिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, रोज़ की बात करें, रोज़ को हम लोग यहाँ से कट कर लेते थे नोट से कट करने का, जिससे कहीं और हम लोग प्लांट कर देते थे। ये भी आपका फुल जो है आपका रोज में डेवलपमेंट हो जाता है, स्टीम कटिंग कहते थे। तो स्टीम कटिंग याद रखिए कि स्टीम कटिंग प्लांट प्रोपोगेटेड थ्रू स्टीम कटिंग कौन कौन सा एग्जाम्पल है, रोज। एग्जाम्पल में शुगर कैन भी याद रखिएगा, शुगर कैन भी जो है तब स्टीम कटिंग के थ्रू हम लोग उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। चाइना रोज, चंपा, ड्रमस्टिक, लेमन, टेमेरिन, ये आपके स्टीम कटिंग के थ्रू आपका ये आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिएगा पोटैटो, स्टीम ट्यूबर्स, सोलन अंडरग्राउंड स्टीम्स विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। जैसे पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो वगैरह जो है ये आपके पोटैटोज वगैरह में क्या होती है, बर्ड्स होते हैं, ये आई बर्ड्स होते हैं। आई बर्ड से भी आपका जो है प्लांट्स वगैरह डेवलपमेंट हो जाता है। आई बर्ड जो है इसे क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं।
तो बर्ड्स के थ्रू जो आपका ये पोर्शन को आप कट कर दीजिए, इसको लगा दीजिए, तो फिर वापस से आपका ये एक पोटैटो प्लांट पे डेवलप हो जाएगा। तो बर्ड्स के थ्रू भी जो डेवलपमेंट होता है हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। ब्रायोफाइलम की बात करेंगे तो ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीव रूट आ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ फ्लावर, ये आपका क्या होता है, बर्ड्स होते हैं जो कि वापस से आपका जो है ब्रायोफाइलम में डेवलपमेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप गिर जाएंगे, बाई चांस की बात है, ये आप नीचे गिर जाते तो वापस से ब्रायोफाइलम में डेवलपमेंट हो जाएगा। तो लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, बर्डिंग की बात करेंगे तो देखिए बर्डिंग जो है ईस्ट है, ये आपका ईस्ट है। ईस्ट में क्या होते हैं, आपको बर्ड्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये बर्ड्स डेवलपमेंट होंगे, ये बर्ड्स फिर बर्ड्स ये डिटैचमेंट हो जाएंगे, फिर आपको इंडिविजुअल ईस्ट दे देंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स मैच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, दे आर द एल्गी। देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्या आपका, ये आपका एल्गी है, ये आपका एल्गी है, एल्गी है जो पॉन्ड्स वगैरह में डेवलपमेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिरोजियारा कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इनका बीच में फ्रेगमेंटेशन होगा और 2 इंडिविजुअल एल्गी को ये फॉर्मेशन कर देंगे, तो इसे भी हम लोग क्या हो गए, ये भी आपका जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। इज इट ओके? सो थैंक्स लॉट एवरीवन।